1990 के दशक का आखिरी कुछ साल उत्तर प्रदेश अपराध के लिए पूरे भारत में विख्यात हो गया था। इसी दौरान साल 1998 में यूपी के गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर हुआ, जो बहुत चर्चित भी हुआ। यह एक ऐसा एनकाउंटर था जिसे कंडक्ट करने के लिए यूपी पुलिस को पहली बार STF यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स बनाना पड़ा था। इस एनकाउंटर के बाद यूपी में अपराध खत्म नहीं हुआ, जबकि और ज़्यादा अपराधी ऊपर आने शुरू हो गए। इसी में एक नाम था रमेश यादव उर्फ रमेश कालिया का। रमेश कालिया के अपराध का ग्राफ जब लगातार ऊपर जाने लगा, इसके बाद यूपी के पुलिस फोर्स ने एक योजना बनाई और पूरे साजबाज के साथ बाराती बनकर रमेश कालिया का एनकाउंटर किया। हिंदी फिल्मों से भी ज़्यादा दिलचस्प है यह कहानी, इसीलिए इसे पूरा जरूर देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। रमेश यादव उर्फ रमेश कालिया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला था और वहीं पर रहकर वह छोटे मोटे अपराधों को अंजाम देता था। लेकिन साल 1998 में श्री प्रकाश शुक्ला के एनकाउंटर के बाद यूपी का मैदान लगभग खाली सा हो गया था, जिसे भरने के लिए रमेश कालिया आगे आया। एक समय में सिर्फ लखनऊ और उसके आसपास ही अपराधों को अंजाम देने वाला रमेश अब पूरे यूपी को अपने गिरफ्त में लेना चाह रहा था। रमेश कालिया के महत्वाकांक्षा की पहली बानगी देखने को मिली थी तारीख 28 अक्टूबर 2002 को यूपी के बाराबंकी में। शाम के 5 बज रहे थे। समाजवादी पार्टी के नेता रघुनाथ यादव अपने 4 साथियों के साथ बाराबंकी से लखनऊ के लिए लौट रहे थे। जब उनकी सफ़ेद रंग की एम्बेसडर कार सफ़ेदाबाद बाजार के पास पहुंची तो ड्राइवर की एक नज़र टाटा सूमो के ऊपर गई, जो काफ़ी समय से इस एम्बेसडर कार का पीछा कर रही थी। ड्राइवर ने रघुनाथ यादव से कहा कि एक टाटा सूमो गाड़ी उनका पीछा कर रही है, लेकिन नेताजी ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और अपने गाड़ी को आगे बढ़ाते रहने के लिए कहा। लेकिन इसके बाद पलक झपकते ही वह टाटा सूमो एम्बेसडर कार को ओवरटेक कर लेती है। इसके बाद जबरदस्ती उस कार को सड़क के किनारे रुकवाई जाती है। सूमो से 4 लोग निकलते हैं जिनके हाथों में हथियार होता है और फिर अगले ही पल वह कार में बैठे नेताजी रघुनाथ यादव पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस हमले में नेताजी रघुनाथ यादव समेत 2 लोग मारे जाते हैं, जबकि ड्राइवर के साथ एक और शख्स वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। यह रमेश कालिया का पहला बड़ा अपराध था, जो उसे अब राज्य में सबसे खतरनाक अपराधी बना रहा था। ये वो वक्त था जब यूपी में समाजवादी पार्टी की ही सरकार थी और मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी राज्य की कानून व्यवस्था। उनके ही शासन में उन्हीं के नेता का मर्डर हो गया। यह बहुत ही हैरानी की बात थी। उन दिनों पूरे उत्तर प्रदेश में रमेश कालिया अपना आतंक पैदा कर दिया था और तभी मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने एक अहम फैसला लिया। उन्होंने DGP के कहने पर मुजफ्फरनगर के तेज तर्रार SSP नवनीत सिकेरा को लखनऊ बुलाने का फरमान जारी कर दिया। नवनीत सिकेरा अब लखनऊ के नए SSP थे। उन्होंने अपने अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश जारी करते हुए कहा कि उन्हें लखनऊ और आसपास के टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट और उनके रिकॉर्ड्स चाहिए, वो भी 24 घंटे के अंदर। SSP के फरमान का असर दिखने लगा था। पूरे लखनऊ में माफियाओं और गुंडे बदमाशों की धरपकड़ शुरू हो गई। कई को सलाखों के पीछे डाल दिया गया तो कई मुठभेड़ में मारे गए। पुलिस की इस कार्रवाई से बदमाशों का सिंडिकेट चलाने वाले बड़े बड़े माफियाओं की नींद हराम हो चुकी थी। यह उत्तर प्रदेश का वो दौर था जब राजधानी लखनऊ में बाहुबली नेता और MLC अजीत सिंह का सिक्का चलता था। खास करके रेलवे के ठेकों पर तो अजीत सिंह और उसके लोगों का एक छत्र राज था। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वह अजीत के खिलाफ चूं भी कर सके, लेकिन एक शख्स था जिससे अजीत सिंह भी डरता था और वह नाम था रमेश यादव उर्फ रमेश कालिया। उस दौर में अखिलेश प्रताप सिंह, रमेश कालिया और अजीत सिंह तीनों का अपना गैंग था और यह तीनों ही वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन इन तीनों में रमेश कालिया ही था जिसे इस रेस में सबसे पहले और सबसे आगे निकलना था, फिर चाहे इसकी कीमत जो भी हो।
तारीख 4 सितंबर 2004, जगह उन्नाव। लखनऊ से सटे उन्नाव जिले के एक गेस्ट हाउस में समाजवादी पार्टी के बाहुबली MLC अजीत सिंह का जन्मदिन मनाया जा रहा था। देर रात तक अजीत सिंह की बर्थडे पार्टी चली। नशे में धुत उनके समर्थक हवा में फायरिंग कर रहे थे। उसी समय अचानक एक गोली स्विमिंग पूल के पास बैठे अजीत सिंह के सिर को छेद करके बाहर निकल गई। वह वहीं पर जमीन के ऊपर ढेर हो गए। बर्थडे पार्टी अब फीका पड़ चुका था। आनन फानन में अजीत सिंह को उठाकर इलाज के लिए कानपुर ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और रमेश कालिया रघुनाथ यादव के बाद दूसरे हाई प्रोफाइल घटना को अंजाम दे चुका था। समाजवादी पार्टी के बाहुबली MLC अजीत सिंह को उसके बर्थडे के दिन ही मार दिया गया। क्योंकि यह हत्या सत्ताधारी समाजवादी पार्टी के MLC का था, इसीलिए यह खबर आग की तरह पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गई। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव खुद अजीत सिंह की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। यह रमेश कालिया और उसके जैसे अपराधियों के लिए एक मैसेज था। अजीत सिंह के हत्या से पुलिस पर अपराधियों को पकड़ने के लिए प्रेशर बढ़ने लगा। अजीत सिंह की दुश्मनी रमेश कालिया से थी, इसीलिए पुलिस ने रमेश कालिया के खिलाफ हत्या का केस लिखकर उसकी तलाश करने लगी। अब यूपी पुलिस का ऑपरेशन कालिया शुरू हो चुका था। रमेश कालिया की तलाश में लखनऊ पुलिस उन्नाव के कई ठिकानों पर छापा मारती है, लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं होता है। उसी समय लखनऊ पुलिस को एक कंप्लेन मिलती है। यह कंप्लेन लखनऊ के बिल्डर इम्तियाज की ओर से आया था। उसने पुलिस को बताया कि रमेश कालिया उससे 5 लाख रुपए की प्रोटेक्शन मनी यानी कि रंगदारी मांग रहा है। इसके बाद SSP नवनीत सिकेरा ने उसे फौरन मिलने के लिए बुलवाया। इस तरफ पुलिस रमेश कालिया को खात्मे की तैयारी कर रही थी और उस तरफ वह इन सब चीज़ों से अनजान अपना अड्डा जमाए हुए बैठा था। रमेश कालिया इस चीज़ को भांप नहीं पाया कि इम्तियाज बिल्डर ही उसके कहानी पर फुल स्टॉप लगाने वाला है। SSP ने इम्तियाज के जरिए रमेश कालिया तक पहुंचने की योजना बनाई। तारीख 10 फरवरी 2005। इस दिन SSP नवनीत सिकेरा के कहने पर इम्तियाज ने रमेश कालिया को फ़ोन करके कहा कि वह कुछ पैसे अभी देने के लिए तैयार है। आप जहां बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा। इस पर कालिया ने उसे मिलने का टाइम दे दिया और जगह भी बता दिया। इम्तियाज अब काफ़ी डर रहा था, क्योंकि उसके पास पूरे पैसे भी नहीं थे और दूसरी तरफ रमेश कालिया पहले ही उसे जान से मारने की धमकी दे चुका था। लेकिन नवनीत सिकेरा उसे विश्वास दिलाते हैं कि कुछ नहीं होगा और हम सभी तुम्हारे साथ हैं। अब आती है तारीख 12 फरवरी 2005। इस दिन इम्तियाज बिल्डर रमेश कालिया से मिलने के लिए पहुंचा। उसके सपोर्ट के लिए पुलिस की टीम बाराती बनकर 3 अलग अलग गाड़ियों में बैठकर नीलमत्था के लिए रवाना हो गई। नीलमत्था वही जगह है जहां पर रमेश कालिया ने इम्तियाज बिल्डर को मिलने के लिए बुलवाया था। इम्तियाज डरते डरते रमेश कालिया के मकान में पहुंचा। उसने रमेश कालिया को सिर्फ 40,000 रुपये दिए और कहा कि वह उसे माफ़ कर दे। उसके पास अभी इतनी ही रकम की व्यवस्था हो पाई है। इसके बाद रमेश कालिया ने वह पैसे उसके ऊपर फेंक दिए और गालियां देनी शुरू कर दी। उसी समय पुलिस की टीम ने फिल्मी अंदाज में उसके ठिकाने पर धावा बोल दिया। दोनों तरफ से लगभग 20 मिनट तक गोलीबारी चलती रही। आखिरकार रमेश कालिया मारा गया और उसकी कहानी यहीं पर ख़त्म हो गई। इस एनकाउंटर में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। पुलिस की टीम दुल्हा दुल्हन को लेकर बारात के भेष में जाएगी, यह प्लान SSP नवनीत सिकेरा का ही था, जो कामयाब हुआ। यह घटना पुलिस के बाराती बनने की वजह से काफ़ी लोकप्रिय भी हुआ और लोगों ने पुलिस को उसके दिमाग और बहादुरी के लिए बधाई भी दी। तो यही थी यूपी के गैंगस्टर रमेश यादव उर्फ रमेश कालिया की पूरी कहानी। इस ऑपरेशन के मास्टरमाइंड SSP नवनीत सिकेरा की भी एक अलग कहानी है। उनके ऊपर भौकाल नाम से एक वेब सीरीज भी आ चुकी है, जो MX प्लेयर पर स्ट्रीम हो रही है। अगर आप सिकेरा साहब की पूरी कहानी को हमसे सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उस कहानी को आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।